ये जो नेपाल में है ना ओली, एकरे चक्कर में बर्बाद भइल है यहाँ पे। ओली तोरा हम ना जान रही, चाइना वाली राजदूत के चक्कर में बर्बाद भइल थे ओली भाई। देखिए बुढ़ौती में सठिया गया ये आदमी यहाँ पर, ये के चक्कर में गया बर्बाद। ये आकर चाइना से इनकी पार्टी के मीटिंग पे बैठ रही है। ये बताइए डोनाल्ड ट्रंप अगर इंडिया आते हैं या कोई आता है तो वो भारत सरकार से न बात करेंगे कि समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, इधर बिहार में आके नीतीश कुमार से बात करेंगे, किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन ये इंटरफेयर करती है। ये बुढ़ऊ को समझ में आ नहीं रहा है, एक चक्कर में बुढ़ऊ पगला गया है। नेपाल का आदमी इसको ठीक कर दिया, इनको जहाज पे लदा लदा भागे थे, हेलीकॉप्टर से बेचारा लदा के भागा था फैमिली। इसको लगता था इसका कभी अंत नहीं होगा। नेपाल वाला जंजी लोगों ने इनको तो व्यवस्था कर दिया। तो नेपाल के लोगों को भी सोचना चाहिए। देखिए इंडिया और नेपाल के रिश्ते बहुत गहरे हैं। हमारा इंडिया और नेपाल के साथ बॉर्डर जो लगता है, उस बॉर्डर पे वीजा फ्री आ सकते हैं लोग, जा सकते हैं लोग, कभी वीजा नहीं लगता है। तो हम लोग भी नेपाल से आ सकते हैं, नेपाल के लोग भी जा सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे नेपाल के सेफ काम करने वाले काम करते हैं। हमारे पास पूरी गोरखा बटालियन है, सेना ऐसी, भारत ने ऐसी कोई युद्ध नहीं जीता जिसमें हमारे नेपाली भाइयों ने शहादत ना दी हुई हो। हमारे भारत में गांव तक में सिक्योरिटी गार्ड में, रात में चौकीदार में, हर जगह नेपाल के लोग भरे हुए हैं। इवन नेपाल को यूज करने के लिए भारत ने सार्क सैटेलाइट दिया था। आज भी नेपाल में जो पेट्रोल जाता है, भारत से पेट्रोलियम जाया जाता है, उसको सप्लाई किया जाता है ट्रकों टैंकरों में भर भर के यहाँ पर। हाँ थोड़ा सा भारत से है क्या चीज है कि नेपाल हमें ज्यादा कुछ बेच नहीं पाता। हालांकि ठंडी के दिन में नेपाल से बहुत लोग कंबल उम्बल बेचने आते हैं। तो भाई बेचो, तुम्हें मना कौन किया है। टेक्नोलॉजी के मामले में नेपाल थोड़ा सा पीछे है, मेडिकल इंडस्ट्री और पीछे, एजुकेशन सिस्टम और पीछे। तो यहाँ थोड़ा नेपाल के लोगों को लगता है आंकड़े देख के कि भैया हम लोग नहीं बेच पा रहे हैं। ये झमेला हम लोग भी झेलते हैं चाइना के साथ। चाइना हम लोग को भर भर के सामान बेच देता है, हम लोग बेच ही नहीं पाते। वैसे ही चाइना, जैसे हम लोग चाइना को देखते हैं व्यापार के नजर, नेपाल वाले हम लोग को देखते हैं यार ये भर भर के सामान बेच दे रहे हैं, हम लोग बेच ही नहीं पा रहे हैं। मना थोड़ी किए हम लोग, वास्ते करो। नेपाल को स्टेबल रखने के लिए भारत ने पाम ऑयल नेपाल से इंपोर्ट करने लगा। जबकि देखिए पाम जो होता है ये विषुवतरेखीय वृक्ष है, मलेशिया वगैरह में होता है। तो नेपाल था मलेशिया से इंपोर्ट करता था और अपने यहाँ बहुत सारे कारखाना लगाया था जिससे पाम से उसके ऑयल निकाला जा सके। भारत ने कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ लोगों को रोजगार मिला है, हम डायरेक्ट मलेशिया से नहीं खरीदेंगे, तुम ही से खरीद लेते हैं। तो भारत नेपाल के पाम इंडस्ट्रीज को जिंदा रखने के लिए मजबूरी में वहां से खरीदता है। लेकिन इधर से मलेशिया जो था ये पाकिस्तान का गुण गाने लगा, तो हम लोगों ने नेपाल से कह दिया भैया तुम कहीं और से पाम लाओ, मलेशिया का रहेगा तो हम नहीं ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, क्योंकि बैलेंस करना भी हम लोग को बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। अब काला पानी, लेपुलेख, लिम्पियाधुरा का जगह देखिए कैसा है यहाँ पे, एकदम दुर्गम में चोटियां हैं। यहाँ ना खेती होगी, ना स्कूल खुलेगा, ना कुछ। लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। युद्ध ऐसी स्थिति में अगर भारतीय सेना लेट से पहुंचेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी सड़क को चौड़ीकरण का नेपाल विरोध कर रहा है। अब बताइए नेपाल यहाँ पे कौन सी खोल देगा, अपने तो 5 स्टार होटल खोलेगा। लेकिन बस यही है, चाइना ने कुछ पैसे दे दिए हैं, रिश्ते खराब कर रहा है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए ऐसे जगहों को कुछ डिप्लोमेटिक ढंग से किया जाए। देखिए नेपाल से हमारा अच्छी दोस्ती है, जब हम बॉर्डर खोल सकते हैं नेपाल से, तो नेपाल को भी ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई इसको कॉमन यूज के लिए हम लोग जगह रख लेंगे। देखिए जब तक इसका भारत सरकार कोई सोल्यूशन नहीं निकालेगी, नेपाल में यह एक राजनीतिक मुद्दा बना रहेगा कि हमारी सरकार आएगी तो हम काला पानी लाएंगे, लेपुलेख लाएंगे, लिम्पियाधुरा लाएंगे। बेटर है कॉमन यूज के लिए रख लीजिए। नेपाल और हमारा इंडिया का अच्छा रिश्ता है, इतना अच्छा रिश्ता है। आप ऐसे समझिए कि नेपाल के जो सेनापति होते हैं ना, वो भारत के भी ऑनरेरी सेनापति होते हैं। जो भारत का सेनापति होता है जब यहाँ शपथ लेता है तो नेपाल जाता है, वो भी वहां का ऑनरेरी सेनापति लेता है। जब इतना भरोसा है भाई, तो कुछ कॉमन यूज के लिए ले सकते हैं लोग वहां पे। बाकी नेपाल को भी इंडिया से समझना चाहिए कि हम भाई ऐसा ना हो कि चाइना के चाल में वो भी फंस जाए। और इसमें किसको फायदा हो रहा है? चाइना को फायदा हो रहा है। तो काला पानी वाला जो एरिया है, इसके चौड़ीकरण से लेके हर चीज को लेके इंडिया को थोड़ा सा सतर्कता रहने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि काला पानी तो अंडमान निकोबार को भी बोला जाता था। तो ये उत्तराखंड का लिम्पियाधुरा काला पानी लेपुलेख था।